ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं इंटर का टॉपिक है ग्रिफिथ्स का रूपांतरण सिद्धांत। ठीक है बच्चों, एकदम सरल, एकदम मस्त जबरदस्त। देखिए ग्रिफिथ्स का रूपांतरण सिद्धांत, बस मात्र 5 मिनट सीखिए, एकदम बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। ग्रिफिथ्स का रूपांतरण सिद्धांत क्या होता है? बहुत सारे बच्चे देखो क्या होता है, जो चूहा वाला जो सिस्टम नहीं होता जो ग्रिफिथ्स ने दिया था, चूहा मर गया जिंदा होगा। देखो ये भैया, ये चूहा जिंदा है, टुक टुक टाक रहा है, ये उलट गया मतलब मर गया। ठीक है, ये चूहा जिंदा है मर गया, वही वाला सिद्धांत है ग्रिफिथ्स का रूपांतरण सिद्धांत। हम बता दें ग्रिफिथ का रूपांतरण जो सिद्धांत था बच्चों कब आया? जब आनुवंशिक पदार्थ की खोज हो रही थी तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने अपना रूपांतरण सिद्धांत दिया था। लेकिन ग्रिफिथ ने ये नहीं बता पाया था कि रूपांतरण सिद्धांत जो है उसमें इसलिए दिए थे कि उन्होंने खोज कर रहे थे वो भी कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है कि कोई और है। आनुवंशिक पदार्थ जब खोज हो रही थी, फिर से सुनिए, आनुवंशिक पदार्थ की जब खोज हो रही थी, मतलब आनुवंशिक पदार्थ खोज में पहला रूपांतरण सिद्धांत दिया गया और ग्रिफिथ ने दिया। लेकिन ग्रिफिथ ने ये नहीं बता पाया कि आनुवंशिक पदार्थ वो डीएनए ही है। ठीक है, तो आए कौन, उसके बाद कौन आया? उसके बाद आए विल्कन्स और वाटसन और क्रिक आए। ये दोनों ने क्या किया, इन्होंने दिया अपना प्रमाण। उसके बाद हर्शे और चेस आए, तो बहुत सारे लोगों ने आया ऐसे किया। लेकिन जो क्रम वाइज है, सबसे पहले किसने आया? सबसे पहले आए आपके ग्रिफिथ्स। इन्होंने क्या किया, रूपांतरण सिद्धांत दिया। उसमें इन्होंने बता दिया था कि ये चीज़ें इसमें रूपांतरण होता है, लेकिन ये क्या होता है, कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है, ये नहीं बता पाया। उसके बाद एवेरी आए, मैक्लियोड आए, मैकार्टी आए और ओसवाल्ड आए। उन्होंने भी सिद्ध किया कि आपका क्या आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है। उन्होंने सिद्ध किया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से मान्य नहीं था। तो सार्वत्रिक रूप से सिद्ध किया किसने? हर्शे और चेस है, उन्होंने सिद्ध किया डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी क्या, रूपांतरण सिद्धांत किसका? रूपांतरण सिद्धांत, ग्रिफिथ्स का रूपांतरण सिद्धांत। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ने वाले हैं ग्रिफिथ्स का ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत, ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। ठीक है, एकदम मस्त जबरदस्त। देखिएगा रूपांतरण सिद्धांत, ग्रिफिथ्स का रूपांतरण सिद्धांत जो होता है, ध्यान देखो ग्रिफिथ्स का रूपांतरण सिद्धांत, ध्यान सुनिए बच्चों। जो ग्रिफिथ्स का रूपांतरण सिद्धांत था कब दिया गया था? 1928 में दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु पर, किस पर? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु पर, निमोनी जीवाणु पर क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु पर क्या किया उन्होंने? इस पर क्या किया उन्होंने? अध्ययन किया और बताया। इसको क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु पर क्या किया उन्होंने? अध्ययन किया और अध्ययन करने बाद क्या किया? ध्यान सुनिएगा। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु पर संवर्धन किया। संवर्धन करने बाद क्या किया? जब संवर्धन किया तो 2 तरह के कॉलोनी प्राप्त हुए बच्चों। कितने तरह के कॉलोनी प्राप्त हुए? 2 तरह के कॉलोनी प्राप्त हुए। क्या कॉलोनी? अब बताते हैं अभी कॉलोनी क्या होती है, ध्यान सुनो। एक होता है चिकनी खुरदरी कॉलोनी। क्या होता है? खुरदरी कॉलोनी, खुरदरी कॉलोनी प्राप्त हुई। ठीक है, और एक क्या था? चिकनी कॉलोनी। क्या था? चिकनी कॉलोनी। ठीक है, चिकनी कॉलोनी प्राप्त हुआ। ठीक है, खुरदरी कॉलोनी को हम क्या कहते हैं? खुरदरी कॉलोनी मतलब रफ यानी कि आर प्रभेद कहते हैं, आर स्ट्रेंथ कहते हैं, आर प्रभेद कहते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, चिकनी कॉलोनी मतलब स्मूथ, यस प्रभेद कहते हैं, यस स्ट्रेंथ कहते हैं, यस प्रभेद कहते हैं। ठीक, अब बात ये आती है जो खुरदरी कॉलोनी होती है, चिकनी कॉलोनी होती है, क्या होती है? ध्यान सुनिएगा। जो हमारा ये क्या होता है, खुरदरी कॉलोनी होता है, यह उग्र और निमोनिया रोग का कारक नहीं होता है। यह उग्र और निमोनिया का रोग कारक नहीं होता है, रोग कारक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये उग्र भी होता है और निमोनिया रोग का कारक भी होता है, मतलब रोगकारी भी होता है। और किसका रोगकारी हो? निमोनिया रोग का कारक होता है, निमोनिया रोग का कारक भी होता है। कौन? ये होता है। अब बात आती है सर ये खुरदरी क्यों होती है, ये क्यों चिकनी होती है? ठीक है, देखो आप पढ़े होंगे जीवाणु पढ़े होंगे, तो जीवाणु में देखो कोशिका भित्ति में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। हम बताने वाले हैं कि खुरदरी कॉलोनी क्या होता है और चिकनी कॉलोनी क्या होता है। कॉलोनी क्या होता है वो बताने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। खुरदरी कॉलोनी क्या होता है, चिकनी कॉलोनी क्या होता है, ध्यान सुनिए। खुरदरी कॉलोनी क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु में क्या होता है, सबसे बाहरी अणु होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है उसके अंदर? कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति के बाद उनके अंदर क्या होती है? उसके अंदर क्या होती है? इनके कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है। अब आप बताओ बच्चों, ठीक है, आप बताओ कि अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो हमारा है, ध्यान सुनिएगा, ये हमारा जो ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया हमारा? उसके बाद हमारा हो गया कोशिका भित्ति, और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया कोशिका झिल्ली। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली हो गया और ये हमारा कोशिका भित्ति हो गया और ये क्या हो गया हमारा? ग्लाइकोकैलिक्स। देखो ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर हट जाएंगे तो इसकी सतह क्या हो जाएगी? खुरदरी। तो क्या होते हैं, जो ये खुरदरी कॉलोनी होता है, इसमें क्या होता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है?
खुरदरी कॉलोनी में क्यों होते हैं भैया? क्योंकि इसमें ग्लाइकोकैलिक्स या कह सकते हो, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स कह सकते हो या पॉलीसेकेराइड कह सकते हो। इसमें क्या होता है? नहीं होता है, इसलिए क्या होती है? खुरदरी होती है। इसलिए क्या होती है? इसलिए खुरदरी होती है, ठीक है। और इसमें ग्लाइकोकैलिक्स, इसमें क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, क्या होता है बच्चों? ये होता है, ठीक है, होता है। इसलिए इसकी चिकनी क्या होती है? इसकी सतह क्या होती है? चिकनी कॉलोनी होती है, ठीक। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु ने क्या किया? जब संवर्धन किया उसको, मतलब उस पर अध्ययन किया, तो क्या हुआ? दो तरह की कॉलोनी प्राप्त हुए। एक खुरदरी कॉलोनी जिसे हम क्या कहते हैं? आर प्रभेद। एक चिकनी कॉलोनी जिसे हम क्या कहते हैं? यस प्रभेद कहते हैं। अब जो खुरदरी कॉलोनी होती है क्या होता है? उग्र निमोनिया रोग का कारक नहीं होता है, और जो चिकनी कॉलोनी होती है क्या होता है? उग्र निमोनिया रोग का कारक होता है, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि, ध्यान सुनिए, यहाँ पर बात ये आती है कि जो हमारा ये होता है, देखो ये जो होता है, जो आर प्रभेद होता है, देखो जब इन दोनों क्या किया, देखो यहाँ पर देखो, अब इन्होंने देखा कि इन्होंने का कारक होता है, निमोनिया का कारक नहीं होता है। अब ग्रिफिथ्स ने क्या किया? एकदम असमंजन पड़ गए। उन्होंने क्या किया? दोनों विभेदों को क्या किया? भिन्न भिन्न तरीके से क्या किया? संवर्धन कराया। संवर्धन कराने के बाद अलग अलग प्रकार से चूहे में प्रवेश कराया। ये आर प्रभेद को भी और यस प्रभेद को भी अलग अलग माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या किया? संवर्धन किया। संवर्धन करने के बाद, संवर्धन मतलब विकास कराया, और विकास करने के बाद क्या किया? संवर्धन करने के बाद क्या किया? उन्होंने चूहे के अंदर भिन्न भिन्न तरीके से प्रवेश कराया। अब ध्यान सुनिएगा यहाँ पर, जब इन्होंने क्या किया? चूहे के अंदर आर प्रभेद प्रवेश कराया। कौन सा प्रभेद? आर प्रभेद प्रवेश कराया। किसमें? चूहे के अंदर आर प्रभेद प्रवेश कराया। तो चूहा क्या हुआ? भैया? चूहा नहीं मरा, मतलब चूहा जीवित था। चूहा क्या था? चूहा जीवित था। क्यों जीवित था भैया? क्योंकि आर प्रभेद क्या होता है? हम अभी पढ़े कि आर प्रभेद निमोनिया रोग का कारक होता ही नहीं है। आर प्रभेद निमोनिया रोग कारक होता नहीं, निमोनिया रोग फैलाएगा नहीं, चूहा जीवित रहेगा ना जी। यहाँ पर देखिए आर प्रभेद क्या होता है? निमोनिया रोग का कारक नहीं होता, उग्र भी नहीं होता। इसलिए क्या होगा? जब चूहे के अंदर हम ये प्रवेश कराएंगे तो क्या होगा? चूहा जीवित होगा, मरेगा नहीं, क्योंकि निमोनिया रोग कारक फैलाएगा, निमोनिया रोग फैलाएगा ही नहीं। अब उन्होंने क्या किया? फिर यश प्रभेद को प्रवेश कराया। इन्होंने यश प्रभेद को प्रवेश कराया, तो चूहा क्या हुआ? चूहा मर गया। ये क्या हो गया? मर गया। चूहा मर गया। और जब चूहा मर गया तो कैसे पता चला? क्योंकि चूहा, यश प्रभेद क्या होता है? निमोनिया रोग का कारक होता है। जब चूहे में प्रवेश करा गया तो ये क्या हुआ? जाके चूहे के अंदर निमोनिया रोग पैदा कर दिया। चूहा क्या हुआ? मर गया। अब इन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने क्या किया? मृत यश प्रभेद प्रवेश कराया। मृत यश प्रभेद, ठीक है, मृत यश प्रभेद। मृत यश प्रभेद क्या होता है सर? जब हम यश प्रभेद को क्या करते हैं? 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं? 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं? इसको हम गर्म करते हैं। जब हम यश प्रभेद को हम क्या कर देते हैं? यश प्रभेद को हम क्या करते हैं? जब 80 से लगभग 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं। तो जो क्या होता है? ये जो हमारा यश प्रभेद होता है, इसका डीएनए क्या होता है? इसका डीएनए विकृतीकरण हो जाता है। इसका डीएनए का पृथक्करण हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है, जिससे क्या होता है? मृत यश प्रभेद कहलाने लगता है, ठीक है। अब ये मृत यश प्रभेद को जब चूहे के अंदर प्रवेश कराएं, जब चूहे के अंदर क्या कराएं? प्रवेश कराएं, तो चूहा क्या था? भैया? चूहा जीवित था। क्यों जीवित था? अब कहोगे सर मृत यश प्रभेद चूहा जीवित था, क्यों? क्योंकि मृत यश प्रभेद क्या होता है? मृत यश प्रभेद जब हम चूहे के अंदर प्रवेश कराए हैं, तो जब हम इसको यश प्रभेद का हम मृत यश प्रभेद क्या होता है? इसका डीएनए विकृतीकरण हो जाता है। डीएनए विकृतीकरण हो जाता है, तब चूहे के अंदर प्रवेश कराओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, चूहा जीवित रहेगा ही, ठीक। अब उन्होंने क्या किया? फिर चूहे के अंदर क्या कराया? मृत यश प्रभेद, मतलब इन्होंने क्या किया? मृत यश प्रभेद और क्या किया? आर प्रभेद दोनों को क्या किया? इन दोनों को साथ में चूहे के अंदर प्रवेश कराया। चूहे के अंदर प्रवेश कराया, तो चूहा क्या था? चूहा मर गया, ठीक है, चूहा मर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? जो मृत यश प्रभेद होता है, ये अपना क्या होता है? डीएनए। ये अपना डीएनए जो मृत यश प्रभेद होता है, ये अपना क्या करता है? ये अपना डीएनए क्या करता है? आर प्रभेद में प्रवेश भेज देता है। और आर प्रभेद क्या करता है? ये डीएनए क्या जाकर आर प्रभेद में जाकर क्या करता है? उसे यश प्रभेद में बदल देता है। और यश प्रभेद क्या होता है? निमोनिया रोग का कारक होता है, जो चूहे के अंदर निमोनिया रोग फैलाकर उसे मार देता है, ठीक है। अब लेकिन बात यहाँ पर देखिए, ग्रिफिथ्स ने ये तो बता दिया था कि भैया चूहे के अंदर क्या गया था? ये कोई पदार्थ गया था जो चूहे के अंदर क्या गया? चूहे के अंदर गया, तो ये जो कोई पदार्थ था जो मृत यश प्रभेद से आर प्रभेद में गया, और आर प्रभेद को यश प्रभेद में बदल दिया, और यश प्रभेद होने के कारण चूहा क्या हुआ? निमोनिया रोग से ग्रसित हुआ और मर गया। लेकिन ग्रिफिथ्स ने ये नहीं बता पाया वो पदार्थ कौन सा था। वो पदार्थ डीएनए था, आनुवंशिक पदार्थ था, लेकिन यही ग्रिफिथ्स ने नहीं बता पाया। तो हर्शे और चेस ने इस बात को सिद्ध किया। मैक्लियोड, मैकार्टी और स्वाल्ट सिद्ध किए हैं। उसके बाद हर्शे और चेस ने सिद्ध किया कि ग्रिफिथ्स भैया जो आप बताए थे कि जो पदार्थ गया था चूहे के अंदर और आर प्रभेद को यश प्रभेद में बदल दिया था, वो कोई रासायनिक यौगिक क्या था? वो कोई एक रासायनिक यौगिक था। और रासायनिक यौगिक क्या था? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही था। लेकिन ये क्या हुआ? ग्रिफिथ्स ने नहीं बता पाया। ग्रिफिथ्स ने कहा कोई रासायनिक पदार्थ था, लेकिन ये नहीं बता पाया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही था। देखिए यहाँ पर हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिगर से, यहाँ पर देखो आर, देखो यहाँ पर दिया है ना रफ स्टेंस, मतलब क्या? आर प्रभेद,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आर प्रभेद। आर प्रभेद क्या बच्चों? आर प्रभेद, ठीक है। आर प्रभेद को जब चूहे के अंदर प्रवेश कराएं, जब आर प्रभेद को यहाँ पर आर प्रभेद लिए, आर प्रभेद के अंदर चूहे के अंदर प्रवेश कराएं, हम यहाँ प्रवेश कराएं, तो क्या हुआ? चूहा जीवित था। देखो यार, चूहा जीवित रहा है, हंस रहा है एकदम बढ़िया से, हंस रहा है एकदम बढ़िया से, ठीक है। चूहा जीवित है, क्यों? क्योंकि आर प्रभेद क्या होता है? निमोनिया रोग का कारक होता ही नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? स्मूथ स्ट्रेंस मतलब कि यस प्रभेद को प्रवेश कराया। जब यस प्रभेद को प्रवेश कराया चूहे के अंदर, तो चूहा क्या हुआ? देखो यार, उलट गया, तेरी को मर गया एकदम, एकदम बढ़िया सा था एकदम। देखो चूहा मर गया। क्या हुआ? चूहा, ये चूहा जीवित था और ये चूहा क्या हुआ? ये चूहा मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि यस प्रभेद क्या होता है? निमोनिया रोग का कारक होता है। और जा गया चूहे के अंदर, क्या किया? निमोनिया रोग पैदा कर दिया। निमोनिया रोग से पैदा कर दिया, चूहा मर गया। अब इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड स्मूथ स्टेंस, मतलब कि ताप मृत यस प्रभेद को प्रवेश कराया। वही चीज़ है। तो चूहा क्या था? जीवित था। क्यों? क्यों जीवित था? क्यों जीवित था भैया? चूहा जीवित था। चूहा जीवित था। क्यों जीवित था? क्योंकि हम जानते हैं कि ताप मृत यस प्रभेद पे जब हम क्या 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देते हैं, 80 से 82 डिग्री लगभग सेंटीग्रेड ताप देते हैं, तो जो यस प्रभेद होता है उसका जो डीएनए होता है, और डीएनए का व्यक्तीकरण हो जाता है, और जिससे चूहे के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चूहा जीवित रहता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? देखो यहाँ पर रफ स्टेंस और ताप मृत यस प्रभेद, मतलब कि आर प्रभेद और क्या किया? मृत यस प्रभेद दोनों को साथ में प्रवेश करा। देखो यहाँ पर आर प्रभेद है, यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये जो ब्लू ब्लू है, ये हमारा क्या है? ये हमारा मृत यस प्रभेद है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? आर प्रभेद है, ठीक है। इन चूहों के दोनों को साथ में प्रवेश कराया। तो जो ये आर प्रभेद था, ये आर प्रभेद जो था, ये आर प्रभेद अपना ये मृत यस प्रभेद जो था, ये अपना डीएनए, अपना क्या? ये अपना डीएनए, ये अपना डीएनए क्या किया? आर प्रभेद में भेज दिया। और आर प्रभेद किस में बदल दिया? यस प्रभेद में बदल दिया। अब यस प्रभेद जब क्या गया? चूहे के अंदर गया, तो क्या? निमोनिया रोग पैदा किया और चूहा क्या हुआ? मर गया। यही ग्रिफिथ ने बताया था अपने रूपांतरण सिद्धांत में। लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो चूहे के अंदर गया था वो कोई एक रासायनिक यौगिक था, लेकिन ये नहीं बताया था कोई डीएनए ही था, आनुवंशिक पदार्थ ही था। तो मैक्लियोड, मैकार्टी और ओसवाल्ड ने बताया वो डीएनए था, और हर्शे और चेस ने सिद्ध भी कर दिया कि डीएनए ही का आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। और मैक्लियोड, ओसवाल्ड, मैकार्टी ने बताया था कि ग्रिफिथ भैया जो आर प्रभेद में गया था और आर प्रभेद को यस प्रभेद में बदला था, और जिसके कारण चूहा क्या हो गया था? चूहा में हम उसको डाले थे और चूहा मर गया था। वो कोई एक रासायनिक यौगिक था, आपने बताया था। वो रासायनिक यौगिक क्या था? डीएनए ही था, ठीक है। ये ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत हुआ, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? क्लियर है?